नमस्कार दोस्तों आज हमारा सेकेंड लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है एडवांस ऑफ शेयर मार्केट। इसके पहले हमने अपने पहले लेक्चर में बेसिक ऑफ शेयर मार्केट देखा था। जो चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए जब हम शेयर मार्केट में एंट्री लेते हैं तो हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, उन चीज़ों को हमने वहाँ देखा था कि शेयर मार्केट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, शेयर मार्केट में शेयर्स कितने कैटेगरीज के आपको मिलेंगे, उसकी डायरेक्शंस क्या है, सेबी अपना क्या रोल प्ले करती है, ये सब हमने अपने बेसिक ऑफ शेयर मार्केट में देखा था। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज हम देखेंगे डिलीवरी, टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स एंड डीमेट अकाउंट। यानी कि डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स के ऑर्डर होते हैं, यानी जब हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो कौन कौन से टाइप्स के ऑर्डर हम लोग प्लेस कर सकते हैं। और तीसरा है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या रोल प्ले करती है शेयर मार्केट में अपना, ये चीज़ को हम देखेंगे। और हमारे पास डीमेट अकाउंट क्यों होना चाहिए, डीमेट अकाउंट होता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। चलिए पहले हम लोग देखते हैं ये डिलीवरी होता क्या है, शेयर मार्केट में ये वर्ड चीज़ है क्या। हर एक निवेशक के लिए डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। डिलीवरी ट्रेडिंग निवेशकों के लिए एक ऐसी विधि मानी जाती है जो उसको एक दिन में शेयर खरीद कर वो अपने अकाउंट में जब चाहे, जितने दिनों के लिए चाहे वो रख सकता है। यानी कि अगर आपने आज शेयर खरीदा तो आप अपने डीमेट अकाउंट में रख सकते हैं उसको, और आपका जब मन करे तब आप उस शेयर को सेल करें। आज मन है तो आज करिए, नहीं तो 2-3 दिन बाद करिए, या फिर आप 10 साल 20 साल के बाद भी उस शेयर्स को सेल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। शुरुआत में जो निवेशक डिलीवरी में शेयर्स खरीदते हैं वो अपने खरीदे गए शेयर्स डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवाते हैं। और डिलीवरी ट्रेडिंग में निवेशक अपनी मर्जी के अनुसार खरीदे हुए शेयरों को लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। ये अक्सर देखा जाता है कि जो डिलीवरी ट्रेडिंग के निवेशक होते हैं उन्हें हमेशा लाभ होता है, यानी कि उन्हें प्रॉफिट होता है। वो अक्सर उन्हें प्रॉफिट में ही वो शेयर्स मिलता है। अगर आप किसी शेयर्स को अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो अक्सर आपको उसमें प्रॉफिट ही मिलेगा। अगर आपको लॉस भी हुआ तो आपको बहुत ही छोटे अमाउंट का लॉस होता है। और अगर आप डिलीवरी में शेयर्स लेते हैं तो आपके पास आपके अकाउंट में जितने का शेयर है उतना अमाउंट आपके अकाउंट में होना ज़रूरी है। डिलीवरी ट्रेडिंग में ट्रेडर्स को नुकसान ना के बराबर होता है। डिलीवरी ट्रेडिंग एक ऐसा सोर्स माना जाता है पैसा कमाने का जिसमें वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन इसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाते हैं। जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है इसमें लोग शेयर्स ले लेते हैं आज के दिन और लंबे लंबे समय तक अपने पास वो शेयर्स रखते हैं। आज उन्होंने इस शेयर को 10 रुपये में खरीदा हुआ है तो आगे चल के अगर आप देखते हो शेयर्स का फंडामेंटल टेक्निकल देखते हैं, अगर वो कंपनी स्ट्रांग है, आज 10 रुपये में आज आपने खरीद लिया इसे, फिर अगर आप इसको 10 साल 5 साल 6 महीने के लिए रखते हैं अपने पास, आगे चल के अगर इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो आपको एक अच्छा मुनाफा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट रूल ऑफ डिलीवरी ट्रेडिंग। कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। निवेशक को डिलीवरी में शेयर्स खरीदने के लिए उस कंपनी के फंडामेंटल्स एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने कहा कि अगर डिलीवरी ट्रेडिंग हम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, शेयर्स ले लेते हैं और काफ़ी दिनों तक रखे रहते हैं, 5 साल 10 साल 6 महीना, आपके ऊपर आप कितने दिन रखते हैं। लेकिन अगर वो शेयर्स फंडामेंटली अच्छे हुए तब वो आगे जाके उनके प्राइस बढ़ेंगे। अगर उस शेयर्स को आप कंपनी को बिना एनालाइज किए ऐसे खरीद लेते हैं और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल अच्छा नहीं है, कंपनी एक अच्छा काम नहीं कर रही है, तो आगे चल के कंपनी कैसे बढ़ेगी। अगर कंपनी एक अच्छा अपना परफॉर्मेंस नहीं देगी तो आपका मुनाफा भी मार्केट में नहीं बनने वाला है। इसलिए किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कंपनी को पूरी तरह से एनालाइज करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसके टेक्निकल्स, उसके मैनेजमेंट्स, प्रमोटर्स, कंपनी क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, कौन से प्रोडक्ट सेल कर रही है, उनकी कंपनी कैसे एक्सपांड कर रही है, इन सब चीज़ों को आपको देख के ही उस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। डिलीवरी में खरीदे गए शेयर्स को बेचने के लिए सही समय का आपको इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
किसी कंपनी में, अगर आपने, जैसे हमने पहले बात की फंडामेंटल एनालाइज, आपने उस कंपनी को अच्छे से थरली एकदम रीड किया हुआ है, आपने एनालाइज किया हुआ है कि ये शेयर बहुत अच्छा है, ये कंपनी आगे चल के काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है, लेकिन कंपनी काफ़ी स्लो ग्रोथ है उसकी, अभी बहुत ही वो स्लो ग्रोथ कर रही है, जल्दी जल्दी उसकी प्राइस ऊपर नहीं जा रही है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि आपने जब देखा है वो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, कंपनी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रही है, उसका एक्सपांड हो रहा है, तो हो सकता है कि आगे चल के 1-2 साल बाद वो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने लगे। इसलिए आपको पेशेंस रखना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा भी अगर बैड न्यूज़ है और कंपनी नीचे जा रही है तो आप उसको सेल कर दें। अगर आपने उस शेयर को अच्छे से एनालाइज किया है, आपको ट्रस्ट है अपने एनालाइज पे, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। थर्ड है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है कि अलग अलग शेयर्स में पैसा डालना। अलग अलग शेयर्स का मतलब होता है कि अलग अलग सेक्टर, यानी कि अगर आप एक ही सेक्टर की शेयर्स में अगर आप पैसा डाल देंगे सारा, तो अगर वो सेक्टर के ऊपर कोई निगेटिव न्यूज़ आई या उसके लिए कोई न्यूज़ अच्छी नहीं रही, तो वो उस सेक्टर के सारे शेयर्स गिरने लगेंगे, तो आपको यहाँ पे कुछ फायदा नहीं दिखेगा। अगर आपने अपने 5 लाख रुपए एक ही सेक्टर में, आईटी सेक्टर में डाल दिया, उसके लिए कुछ बैड न्यूज़ आ गई, तो वो आपके लिए बड़ा ही नेगेटिव न्यूज़ होगा, आपके ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, आपका पोर्टफोलियो वहाँ खराब हो जाएगा। अगर यही 5 लाख आपने 5 अलग अलग सेक्टर के अच्छे अच्छे शेयर ले लिए, जैसे बैंक से HDFC ले लिया, आपने IT से ITC ले लिया, TCS ले लिया IT से, और फिर आपने FMCG से हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लिया, ऐसे अलग अलग सेक्टर से अगर आप एक एक शेयर्स उठाते हैं और अलग अलग जगह आपने पैसे डाल दिए, तो क्या होगा, अगर IT के लिए बैड न्यूज़ है, लेकिन आपके जो अलग 4 शेयर्स है उसके लिए तो कुछ अच्छा न्यूज़ है, या तो फिर वो शेयर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, मार्केट अपसाइड जा रहा है, तो वो भी अपसाइड जा रहा है, तो आपको अपने शेयर्स जो हैं वो डाइवर्सिफाई करके आपको अपने पैसे डालने चाहिए, एक ही शेयर्स में आपको अपने सारे पैसे नहीं डालने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग रिसर्च। निवेशक के लिए ये ज़रूरी है कि डिलीवरी ट्रेडिंग करने से पहले उसको अच्छी तरह से जानकारी लेनी चाहिए, ताकि हर एक कदम सोच समझ कर आप उठाएं। अगर आप किसी भी शेयर्स को आप बाय करते हैं, तो आपको उसकी एकदम स्ट्रांगली रिसर्च होनी चाहिए। अगर किसी शेयर्स को आप 10 साल अपने पास रखना चाहते हैं, पहले आप किसी शेयर्स को लेते हैं तो आपको डिसाइड करना है कि आप कितने साल के लिए ले रहे हैं। अगर आप डिलीवरी के लिए ले रहे हैं तो कितने साल, 5 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, क्योंकि उस हिसाब से आप उस चीज़ को रिसर्च करेंगे, उस चीज़ को आप स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे। अगर आप सिर्फ 1 वीक के लिए ले रहे हैं तो आपको एकदम डीपली उसकी शेयर्स को स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस देख लेंगे उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, इस समय उसके लिए कोई मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, या फिर कोई शेयर का कोई इवेंट ना हो, इतना बस होता है अगर हम लोग 1 वीक के लिए ट्रेड कर रहे हैं उस शेयर में। अगर आप वही उस शेयर को आप 10 साल के लिए रखना चाहते हैं, तो उस शेयर के बारे में, उस कंपनी के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनी क्या काम कर रही है, उसके मैनेजमेंट, प्रमोटर्स कौन कौन है, और कंपनी का बैलेंस शीट आपको पता होना चाहिए, उसके प्रॉफिट एंड लॉस पता होने चाहिए। ये सारे स्टेटमेंट आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। नेक्स्ट है कैश फ्लो। किसी भी कंपनी का कैश फ्लो कैसा है आपको वो ज़रूर पता होना चाहिए। आपको कैश फ्लो उस कंपनी का एनालाइज करना चाहिए कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। नेक्स्ट है सेट टारगेट और स्टॉप लॉस प्राइस। अगर आप किसी शेयर्स को खरीदते हैं, भले आप डिलीवरी में ले रहे हैं, लेकिन आपका एक टारगेट सेट होना चाहिए कि इस शेयर का प्राइस यहाँ तक जाएगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। यानी कि आपने 10 रुपये में शेयर खरीदा हुआ है, तो आपने टारगेट रखा हुआ है अपना 5 साल का, लेकिन इसका प्राइस जाना चाहिए 300 या फिर 250, इतना जाएगा तब मैं शेयर से निकल जाऊंगा। ये आपके पास एक टारगेट सेट होना ज़रूरी है। और नेक्स्ट, आपके पास एक स्टॉप लॉस प्राइस होना चाहिए कि स्टॉप लॉस यानी कि जब आपका प्राइस नीचे की ओर गिरे तो मैं इतना नुकसान सह सकता हूँ, इतना सहने के बाद आप उस शेयर से निकल जाएंगे। यानी 10 रुपया शेयर चल रहा है, जब उसका प्राइस 8 रुपया हो जाएगा, यानी कि पर शेयर आप 2 रुपये का नुकसान सह सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं सहना चाहते। तो जब प्राइस 10 से 8 हो जाए तब उस शेयर से आप निकल जाइए, उस शेयर को आप बेच दीजिए। नेक्स्ट है फुल पेमेंट। निवेशक को अपने डिलीवरी ट्रेडिंग के अकाउंट को चलाने के लिए अपने शेयरों का पूरा पैसा देना होता है। डिलीवरी का कोई भी मार्जिन नहीं होता, जिसके कारण खरीदे गए शेयर्स का प्राइस उसी समय चुकाना पड़ता है। किसी भी शेयर्स को अगर आप खरीदते हैं, अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको मार्जिन मिलता है, लेकिन अगर आप डिलीवरी लेते हैं किसी शेयर्स का,
तो आपको उसी टाइम पूरा पैसा देना होता है। अगर आपने सोचा है कि शेयर्स को मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, तो अगर वो शेयर्स का पूरा हो रहा है टोटल 100 रुपया, तो आपके अकाउंट में 100 रुपया होना चाहिए ताकि आप उसका फुल पेमेंट कर सकें। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ डिलीवरी। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। डिलीवरी ट्रेडिंग को सुरक्षित माना जाता है क्योंकि जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ही दिन में शेयर्स खरीदना और बेचना पड़ता है, जिसके कारण निवेशक बाध्य हो जाता है, और डिलीवरी ट्रेडिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, तभी इसमें जोखिम भी कम होता है। लॉन्ग टर्म शेयर्स में ऐसा होता है कि आप जब शेयर्स खरीदते हैं तो आपको तुरंत नहीं बेचना होता, वो आपके ऊपर है कि आपको कब सेल करना है शेयर, आज करना है, कल करना है, परसों करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वो आपके ऊपर डिपेंड होता है आपको कब करना है। यही अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको आज ही खरीद के आज ही बेचना होता है, भले ही आपको लॉस हो रहा हो, लेकिन मार्केट बंद होने से पहले आपको अपनी पोजीशन वहां पे क्लोज करनी होती है। इसलिए लॉन्ग टर्म शेयर्स को काफ़ी मुनाफेदार माना गया है कि ये शेयर जब लॉन्ग टर्म के लिए लोग निवेश करते हैं तो उनको अक्सर मुनाफा होता है। नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी। आप देख सकते हैं शेयर्स डिलीवरी में लेने का एक और फायदा है कि इसमें निवेशक शेयरों को अपने पास सही समय तक रख सकते हैं, जब तक उनका मन करे उस शेयर को अपने पास रोक सकते हैं। नेक्स्ट है बोनस। अगर किसी शेयर्स को मुनाफा होता है, किसी कंपनी को वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, उस कंपनी को कहीं उनका प्रोजेक्ट है हो गया, उनको अच्छा खासा उनके पास इनकम आ रहा है, तो कंपनी क्या करती है, अगर आपने उस कंपनी के शेयर्स बाय किए हैं तो कंपनी आपको बोनस देती है। नेक्स्ट है हमारा लोन। शेयर्स डिलीवरी में पैसा लगाने से आपको उस पैसे से अच्छा मुनाफा हो सकता है। इसमें आपके पास अच्छे शेयर्स होने से आप बैंक से बड़ी रकम में लोन भी ले सकते हैं। अगर आपके पास अच्छे शेयर्स होते हैं तो आप उस शेयर्स के ऊपर लोन भी बैंक से ले सकते हैं। फिफ्थ वन है नो ब्रोकरेज, यानी कि निवेशक को डिलीवरी ट्रेडिंग में ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है। आप हर तरह से शेयर्स की डिलीवरी डीमैट अकाउंट में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ डिलीवरी, यानी कि जब आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास क्या नुकसान हो सकता है आपका, जैसे कि असेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। हर एक निवेशक को डिलीवरी ट्रेडिंग में निवेश करने के लिए एडवांस में पैसा देना होता है, और इसके साथ ही अगर आपके पास उचित मात्रा में कैश नहीं है तो आप डिलीवरी स्टॉक को अब ट्रेड नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप उस शेयर्स का डिलीवरी नहीं ले सकते, तब आपको शेयर्स खरीद के उसी टाइम बेचना होता है। नेक्स्ट है कंज्यूम लॉट्स ऑफ टाइम, यानी कि अगर आप किसी शेयर में पैसा लगाते हैं, आपने उसको स्टडी किया, अपना पूरा टाइम दिया, उसको एनालाइज किया शेयर्स को पूरी तरह से, आपने इसमें बहुत टाइम दिया, और फिर उसके बाद आप वेट करते हैं 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, 5 साल वेट करते हो, अगर उस शेयर्स की अच्छी ग्रोथ नहीं होती, कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती, जिसकी वजह से वो शेयर्स जितना आप चाहते हो, जो आपका टारगेट है वहां तक नहीं पहुंच पाती, तो आपका क्या होता है, वहां पे टाइम भी चला जाता है, आपको उतना प्रॉफिट भी नहीं मिलता। लॉन्ग टर्म में हमें ये एक नुकसान है, फियर ऑफ लॉस। लंबे समय तक निवेश करने से बचने का रिटर्न आने की गारंटी नहीं होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म तक रुके हैं, जैसे कि हमने भी बात किया कि लॉट्स ऑफ टाइम लेता है वो, और फिर अच्छा हमें रिटर्न नहीं मिलता, तो वही बात है फियर ऑफ लॉस। अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, वो अगर आपको अच्छा रिटर्न नहीं देती, या फिर आगे चल के वो प्राइस उसकी गिरती जाती है, जैसे अगर हम बात कर सकते हैं यस बैंक की। यस बैंक एक टाइम पे काफ़ी अच्छा था, वो एक टाइम पे अप ट्रेंड शेयर था, बहुत लोग ने उसके अंदर पैसे लगाए हुए थे अपने, लेकिन अचानक से एक दिन वो शेयर इतना गिर गया कि लोगों का अच्छा खासा जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था वो डूब गया वहीं। ये होता है फियर ऑफ लॉस, यानी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है, वहाँ पे आप वेट भी कर रहे हैं, आपका टाइम भी जा रहा है, लेकिन आपको वहां पे लॉस भी सहना पड़ रहा है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्डर। जैसे कि हमने कहा कि कितने टाइप्स के ऑर्डर्स होते हैं, जब हमको बाय करना है, सेल करना है, तो कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जो हम लोग प्लेस कर सकते हैं। शेयर्स बाय और सेल करने के लिए आपको शेयर्स के ऑर्डर प्लेस करने होते हैं। बेसिकली 2 टाइप के आपके पास ऑर्डर होते हैं, एक होता है मार्केट ऑर्डर और सेकेंड होता है लिमिट ऑर्डर। पहले हम बात करते हैं मार्केट ऑर्डर के बारे में। मार्केट ऑर्डर मतलब शेयर का जो करंट प्राइस चल रहा है उस पर खरीदना, यानी कि एक XYZ कंपनी है, उसका इस समय प्राइस चल रहा है 100 रुपया,
आपने कहा मुझे अभी इस समय जो प्राइस चल रहा है उसी पे चाहिए, आपने तुरंत हिट किया, आपने डाला द मार्केट प्राइस, आपने वहाँ प्राइस न डाल के मार्केट ऑर्डर डाला है डायरेक्टली। तो अगर जब आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपने बटन प्रेस किया, उस टाइम मार्केट में जो प्राइस चल रही होगी उसी प्राइस पे आपको शेयर मिल जाएगा। फॉर एक और एग्जांपल हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल पे, अगर आपको एबीसी कंपनी के 100 शेयर्स खरीदने हैं और आपने एबीसी कंपनी को 100 शेयर्स खरीदने के लिए मार्केट ऑर्डर प्लेस किया है, तो उस वक्त एबीसी कंपनी की जो भी प्राइस चल रही होगी आपको उसी प्राइस पे वो एबीसी कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में आपको लिमिट प्राइस डालनी होती है। जब आप ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं तो उधर रहेगा ऑर्डर के सेक्शन में आपको ऑर्डर सिलेक्ट करना है, मार्केट या लिमिट। तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे? लिमिट। लिमिट का मतलब ये होता है जिस प्राइस में आप चाहते हैं वो प्राइस डालना। यानी कि अगर एबीसी कंपनी का जो प्राइस चल रहा है वो 100 रुपये चल रहा है, लेकिन आप यही शेयर 95 रुपीज़ में खरीदना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? प्राइस डालेंगे 95 और ऑर्डर प्लेस कर देंगे। जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तब आपका जो ऑर्डर है वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शेयर्स का 100 चल रहा है, जो प्राइस है 100 चल रहा है, लेकिन चाहिए 95 में आपको, तो आपको उधर करना होगा वेट। जब उसी शेयर्स का प्राइस नीचे गिरेगा, नीचे की ओर आता जाएगा, अगर वो 95 तक आएगा तभी वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर वो 95 न आके 100 से उधर से ऊपर जाने लगा वो प्राइस, तब आपका ऑर्डर वहाँ कैंसिल होगा। वो पूरा दिन चलेगा तब जाके वो आपका ऑर्डर वहाँ पे कैंसिल होगा। नेक्स्ट है टाइम ड्यूरेशंस। इधर 3 टाइप की टाइम ड्यूरेशंस है, जीएफडी गुड फॉर डे, जीटीडी गुड टिल डे, आईओसी इमीडिएट और कैंसल। आइए हम देखते हैं ये है क्या। जीएफडी उसी दिन के लिए वैलिड रहता है जिस दिन आपने जीएफडी प्लेस की है, उस दिन मार्केट क्लोज होने से पहले, यानी कि पोस्ट क्लोजिंग सेशंस खत्म होने तक रहेगी और उसके बाद वो कैंसिल हो जाएगी। जैसे आपने लिमिट ऑर्डर डाला है और लिमिट ऑर्डर डाल के आपने टाइम ड्यूरेशन गुड फॉर डे सिलेक्ट किया है। जब आप ये सिलेक्ट करते हैं, अगर उस दिन मार्केट में प्राइस चल रही है 100 रुपये उस कंपनी की, तो आपने डाला हुआ है 95 पे। जब अगर पूरे दिन अगर वो 95 पे नहीं आती है, वो ऑर्डर तो रहेगा ही जब तक मार्केट टाइमिंग चल रहा है, वो ऑर्डर रहेगा। जैसे ही मार्केट टाइमिंग खत्म होने आएगी तब आपका वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अगर 95 नहीं आया तो, अगर 95 आ गया तब तो आपका ऑर्डर उधर एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट है गुड टिल डे। जीटीडी ऑर्डर के जरिए आप अपने ऑर्डर कई दिन तक एक्टिव रख सकते हो, लेकिन जीटीडी की फैसिलिटी बहुत कम ब्रोकरेज फर्म देते हैं। मान लीजिए आज 2 तारीख है और आपने जीटीडी 5 तारीख तक सिलेक्ट की है, तो आपकी ऑर्डर अगर आज एग्जीक्यूट नहीं होती है तो वो कैंसिल नहीं होगी और ऑर्डर आगे दिन भी एक्टिव रहेगी। अगर आगे के दिन भी ऑर्डर एक्टिव नहीं होती है तो वो ऑर्डर उसके अगले दिन भी एक्टिव रहेगी। इस तरह आपकी ऑर्डर 5 तारीख तक वैलिड रहेगी। जब 5वें तारीख को भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा तब वो उस दिन के दिन वो ऑर्डर कैंसिल होगा। गुड टिल डे का मतलब ये होता है कि अगर आप जितने दिन तक चाहें उस शेयर को, वो ऑर्डर को आप जिंदा रख सकते हैं, यानी कि एक्टिव रख सकते हैं। जैसे हमने देखा गुड फॉर डे में आपका ऑर्डर सिर्फ दिन भर रहता है, जब तक मार्केट टाइमिंग है तब तक ही वो ऑर्डर प्लेस रहेगा। अगर मार्केट जैसे क्लोज होगा वैसे ही आपका वो ऑर्डर भी कैंसिल हो जाता है। गुड टिल डे में आप वहाँ पे एक डेट डालेंगे, उस डेट तक आपका ऑर्डर वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। वो डेट के ख़त्म होते ही आपका ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इमीडिएट और कैंसिल। अब हम आईओसी ऑर्डर के बारे में बात करें। नेक्स्ट है इमीडिएट और कैंसिल। अब हम आईओसी ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। आईओसी ऑर्डर में आप जैसे ही बाय और सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं उसी मोमेंट पे एग्जीक्यूट हुआ तो ठीक है, अदरवाइज वो ऑर्डर कैंसिल हो जाती है। और अगर उसी टाइम पर कुछ ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, बाकी के शेयर्स की ऑर्डर कैंसिल हो जाती है। जैसे कि आपने पहले देखा ये
गुड फॉर डे में कैसा था कि वो दिन भर चलेगी आपकी ऑर्डर। अगर दिन में वो एग्जीक्यूट नहीं हुई तो मार्केट क्लोज होने तक वो कैंसिल होती है। और गुड टिल डे में आपने डेट दी हुई है कि इस डेट से इस डेट तक ये ऑर्डर मेरी रहनी चाहिए, अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ये जो मेरा ऑर्डर है चलते रहना चाहिए उस डेट तक। वो यानी कि आपके पास टाइम होता है। इमीडिएट और कैंसिल में क्या है, अगर आपने एबीसी कंपनी के लिए ऑर्डर प्लेस किया, आपने अभी 100 रुपए के लिए प्लेस किया लेकिन आपको नहीं मिला, उधर आपको शेयर नहीं मिला, आपने इधर से ऑर्डर प्लेस किया, आपको तुरंत नहीं मिला, तो वो तुरंत उधर ही पे वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, आपको नया ऑर्डर डालना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आपको ये जो एबीसी कंपनी के शेयर्स है आपको 5 चाहिए, आपने जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया आपको सिर्फ 3 शेयर्स मिले और 2 शेयर्स नहीं मिले, तो क्या होगा, 2 शेयर्स के उधर जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएंगे, आपको रिटर्न वहां पे ऑर्डर डालना होगा। नेक्स्ट है इमीडिएट और कैंसिल। अब हम आईओसी ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। आईओसी ऑर्डर में आप जैसे ही बाय और सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं उसी मोमेंट पे एग्जीक्यूट हुआ तो ठीक है, अदरवाइज वो ऑर्डर कैंसिल हो जाती है। और अगर उसी टाइम पर कुछ ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, बाकी के शेयर्स की ऑर्डर कैंसिल हो जाती है। जैसे कि आपने पहले देखा ये गुड फॉर डे में कैसा था कि वो दिन भर चलेगी आपकी ऑर्डर। अगर दिन में वो एग्जीक्यूट नहीं हुई तो मार्केट क्लोज होने तक वो कैंसिल होती है। और गुड टिल डे में आपने डेट दी हुई है कि इस डेट से इस डेट तक ये ऑर्डर मेरी रहनी चाहिए, अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ये जो मेरा ऑर्डर है चलते रहना चाहिए उस डेट तक। वो यानी कि आपके पास टाइम होता है। इमीडिएट और कैंसिल में क्या है, अगर आपने एबीसी कंपनी के लिए ऑर्डर प्लेस किया, आपने अभी 100 रुपए के लिए प्लेस किया लेकिन आपको नहीं मिला, उधर आपको शेयर नहीं मिला, आपने जैसे ऑर्डर प्लेस किया आपको तुरंत नहीं मिला, तो वो तुरंत उधर ही पे वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, आपको नया ऑर्डर डालना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आपको ये जो एबीसी कंपनी के शेयर्स है आपको 5 चाहिए, आपने जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया आपको सिर्फ 3 शेयर्स मिले और 2 शेयर्स नहीं मिले, तो क्या होगा, 2 शेयर्स के उधर जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएंगे, आपको रिटर्न वहां पे ऑर्डर डालना होगा। स्टॉप लॉस। अब हम बात करेंगे स्टॉप लॉस के बारे में कि स्टॉप लॉस होता क्या है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है लॉस को स्टॉप करना। जैसे कि हमने अभी बात किया था कि जो ये शेयर्स है अगर 10 रुपए में नहीं मिला तो और ये प्राइस नीचे की ओर गिरने लगी, अगर 8 तक गया तो मैं 2 रुपए का ही लॉस रह सकता है, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा, उसको कहते हैं स्टॉप लॉस। अगर आप किसी शेयर्स को खरीदते हैं 100 रुपए में, फिर अगर आप उधर क्या करते हैं, अपना टारगेट डिसाइड करते हैं कि 105 गया तो मैं अपना पैसा लेके निकल जाऊंगा यहाँ से, वैसे ही आपको स्टॉप लॉस भी डिसाइड करना होता है कि अगर ये इतना नीचे गिरा शेयर तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, मुझे इसके आगे लॉस मैं नहीं सह सकता। जैसे 100 रुपए की शेयर से यानी कि 2 रुपया नीचे आया, 98 आया तो मैं इस शेयर से निकल जाऊंगा, वहां पे आप अपना एक स्टॉप लॉस लगाते हैं। जैसे ही प्राइस 98 तक आ गई, आप वहां से आपका जो ऑर्डर है वहां पे एग्जीक्यूट हो जाता है, वहां पे शेयर्स खुद के खुद बाय हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। एक हम एग्जांपल में समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं स्टॉप लॉस के बारे में। अब जैसे कि ये है 100 रुपया, ये है शेयर की प्राइस, आपने यहाँ पे किया बाय शेयर को, आपका टारगेट है 105 कि जब 105 तक आएगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, ये हो गया आपका टारगेट। लेकिन आपको अब ये भी डिसाइड करना है कि प्राइस जब नीचे की ओर आएगी तो आप कब निकलेंगे, कहाँ निकलेंगे, नहीं तो आपका तो लॉस बढ़ता जाएगा ना। तो आप क्या करेंगे, आपको जितना आप लॉस सह सकते हैं आप वहां पे निकलना पसंद करेंगे। जैसे 98 पे आया, ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस। जैसी प्राइस नीचे की ओर आएगी, 98 पे आएगी, वैसे मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, यानी कि शेयर यहाँ पे बाय हो जाएगा, मेरा सेल, यहाँ पे मेरा सेल हो जाएगा शेयर। यानी कि मैंने 100 रुपए पे बाय किया था, जब प्राइस गिरने लगी, अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं 98 पे तो यहाँ पे आपका तुरंत ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल हो जाएंगे शेयर्स। और जब आप टारगेट लगाते हैं तो जैसे ही प्राइस 105 पे आएगी वैसे ही प्राइस यहाँ पे आपका एक्सिक्यूट हो जाएगा, यहाँ पे आपका शेयर सेल हो जाएगा और आपको 5 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे डीमेट अकाउंट होता क्या है। जैसे कि हमने बात किया कि डिलीवरी में हम शेयर्स लेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, और उन शेयर्स को 10 साल के लिए रखेंगे अपने पास, 5 साल, हमारा जब मन करेगा तब तक हम उन शेयर्स को अपने पास रख सकते हैं। लेकिन आप उन शेयर्स को रखेंगे कहाँ, उन शेयर्स को हम रखते हैं अपने डीमेट अकाउंट में। जिस तरह आप बैंकों में अपने पैसे रखते हैं उसी तरह डीमेट अकाउंट में हम अपने शेयर्स को रखते हैं।
डीमैट अकाउंट बिल्कुल बैंक अकाउंट जैसा होता है। जिस तरह बैंक में पैसों का लेन देन होता है, उसी तरह डीमैट अकाउंट में शेयर्स का लेन देन होता है, यानी कि क्रेडिट एंड डेबिट होता है। 1995 के पहले डीमैट अकाउंट नहीं हुआ करते थे, लोगों को शेयर सर्टिफिकेट दिए जाते थे फिजिकल फॉर्म में। तब उन लोगों को शेयर सर्टिफिकेट बहुत ही संभाल के रखने पड़ते थे ताकि वो सर्टिफिकेट फटे ना या फिर कोई चोरी ना कर ले, जिसकी वजह से आपके पास कोई प्रूफ नहीं रह जाएगा, तो फिर आपके जो पैसे हैं वहाँ पे डूब सकते हैं। डीमैट जब खुलते हैं तो उसके साथ एक और अकाउंट ओपन होता है, वो है ट्रेडिंग अकाउंट। शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट का होना काफ़ी ज़रूरी होता है और ये खरीदे शेयर्स डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं। उसी तरह जब आप शेयर्स बेचते हो तब शेयर्स डीमैट अकाउंट से निकल के ट्रेडिंग अकाउंट के ज़रिए बेचे जाते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारा हो गया प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पैन कार्ड्स, आधार प्रूफ आपका, या फिर आपके पिछले 6 मंथ के बैंक स्टेटमेंट लगेंगे, एक आपका कैंसल चेक लगेगा, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि हमने डिलीवरी ट्रेडिंग के बारे में पढ़ा, ऑर्डर आप कैसे प्लेस कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे मार्केट लिमिट ऑर्डर। ये 2 टाइप के ऑर्डर हैं जो कि आप प्लेस कर सकते हैं। और हमने ये देखा कि उन शेयर्स को आप कहाँ रख सकते हैं, उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो आप डीमैट अकाउंट अपना ओपन करके आपको ये सारे प्रूफ लगेंगे, आप ये सारे प्रूफ देख के अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मास्टर ऑफ शेयर मार्केट के बारे में देखेंगे।